गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पाठ 2, जिसका नाम है सेखीबाज मक्खी। मैंने पहले भाग में बच्चों बताया था, इसमें मक्खी के बारे में है जो कि बहुत ही सेखीबाज यानी घमंडी है। अपने पे उसको बहुत ही घमंड है क्योंकि वो उड़ जाती है और उसे कोई पकड़ नहीं पाता है। इसी बात का उसको बहुत घमंडी है। और इसमें शेर और सेखीबाज मक्खी और मकड़े की कहानी है, जिसमें मैंने शेर और मक्खी के बारे में आपको बता दिया था। और आगे के भाग में मैं आपको बताऊंगी किस तरह से उसका घमंड ख़त्म होता है। वह बार बार शेर के कभी हाथ पे बैठ जा रही थी, कभी नाक पे, कभी सर पे, और शेर जितनी बार पंजा बढ़ा रहा था या मार रहा था तो उसको खुद चोट लग जा रही थी और मक्खी उड़ जा रही थी और शेर का मजाक भी उड़ा रही थी। इससे शेर आग बबूला हो उठा। उसने कान के पास पंजा मारा, मक्खी उड़ गई। फिर नाक के पास पंजा मारा, फिर भी मक्खी उड़ गई और उसके कान नाक छिल गए। मक्खी शेर की नाक पर बैठी तो उसने मक्खी को फिर पंजा मारा, फिर भी वो उड़ गई और उसकी नाक भी कट गई। मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती, कभी गाल पर बैठती तो कभी गर्दन पर। कभी वो उसके माथे यानी सर पर बैठ जाती थी, कभी गाल पर बैठ जाती थी तो कभी गर्दन पर। जब वो माथे पर बैठती तो शेर माथे पर हाथ मारता और उसका माथा जब गाल पर पंजा मारता तो गाल से उड़ जाती और उसका गाल कट जाता। और गर्दन पे जब बैठती थी तो वो गर्दन पे पंजा मारती थी और गर्दन कट जाता था। शेर पंजा मारता जाता और खुद को घायल करता जाता। शेर पंजा मारता जाता और बार बार अपने आप को ही चोट पहुंचा लेता था। मक्खी तो फट से उड़ जाती। मक्खी क्या करती? फटाफट उड़ जाती। उसको इसी बात का घमंड भी था। अंत में शेर ऊब गया और थक गया। अंत में क्या हुआ? शेर परेशान हो गया और थक गया। वह बोला, मक्खी बहन अब मुझे छोड़ो, मक्खी बहन अब मुझे छोड़ दो। शेर बोला, मक्खी बहन अब मुझे छोड़ दो, मैं हारा और तुम जीती, बस। शेर ने हार मान ली और बोला कि मक्खी बहन अब मुझे छोड़ दो, मुझे परेशान करना, तंग करना छोड़ दो, मैं हार गया और तुम जीत गई, बस अब हमारा तुम्हारा खेल यहीं पे ख़त्म हो गया। मक्खी घमंड में चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। अब मक्खी को और भी घमंड हो गया। सामने एक हाथी मिला। मक्खी ने कहा, अरे हाथी, मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है। अब क्या मक्खी बोली कि मैं जंगल के राजा शेर को हरा के आई हूँ और हाथी राजा अब मुझे प्रणाम करिए। जंगल के राजा शेर को हराया है। उसने बोला कि मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है, मुझे प्रणाम करो, इसलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। उसने बोला कि जंगल में अब राज मेरा चलेगा, क्योंकि वैसे तो शेर का राज चलता है। अब उसने बोला कि मैंने शेर को हरा दिया है, अब जंगल का राजा मैं रहूँगी। हाथी ने सोचा, इस पागल मक्खी से बहस करने में समय कौन बर्बाद करे। हाथी सोचा कि इस पागल मक्खी को, हाथी समझ गया कि इसको घमंड हो गया है और उसने सोचा कि इसका हाथी ने सूंड ऊपर उठाकर मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। हाथी समझदार था, उसने क्या किया, सूंड उठाया और चूंकि हाथी सूंड उठा के प्रणाम करते हैं, उसने सूंड उठाया और प्रणाम करके आगे चला गया, क्योंकि उसे समझ में आ गया है कि मक्खी बहुत ही घमंड में चूर है। सामने से आ रही लोमड़ी ने यह सब देखा। लोमड़ी के बारे में बच्चों आपने सुना होगा, लोमड़ी बहुत ही चालाक होती है, बहुत उसका दिमाग तेज होता है। तो सामने से आ रही एक लोमड़ी यह सब देख रही थी। लोमड़ी सारी कहानी मक्खी का देखते आ रही थी कि ये किस तरह घमंड में चूर है और क्या क्या सबको परेशान कर रही है। लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी। लोमड़ी क्या हुआ? मुस्कुराने लगी। मंद मंद मुस्कुराना मतलब थोड़ा थोड़ा मुस्कुराना, तेज से ठहाके लगा के नहीं हंसना, मुस्कुराना। मुस्कुराने लगी। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, चूँकि वो हाथी को भी अब बोल चुकी थी, उससे भी प्रणाम करवा लिया था। इतने में मक्खी ने अब लोमड़ी से कहा, अरे ओ लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर। उसने कहा कि लोमड़ी अब मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर और विशालकाय हाथी को भी हरा दिया। उसने कहा, मैंने जंगल के राजा शेर और विशालकाय हाथी को भी हरा दिया है।
क्योंकि जंगल के राजा शेर को तो वो परेशान करके आई ही थी, और हाथी तो समझ चुका था कि ये घमंड में चूर है, इसलिए खुद ही उसने हाथ जोड़ लिया था और इसे प्रणाम कर लिया था। लोमड़ी ने धीरे से उसे प्रणाम किया, फिर धीरे से बोली। पहले उसे प्रणाम किया और मुस्कुराते हुए धीरे से उससे बोली, धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो, धन्य है आपका जीवन और धन्य है आपके माता पिता। लेकिन मक्खी रानी, उधर वह मकड़ी दिखाई दे रही है, न वह आपको गाली दे रही थी, उसकी जरा वह जो मकड़ी दिखाई दे रही वह आपको गाली दे रही थी, उसकी ज़रा खबर लो ना। अब लोमड़ी ने बड़े ही चालाकी के साथ उसका घमंड चूर करने का सोच लिया था। उसने कहा, क्या धन्य हो मक्खी रानी। पहले उसकी खूब तारीफ़ की, मक्खी रानी आप बहुत ही महान हैं, बहुत ही धन्य हैं, तो आपका जीवन भी धन्य है। मतलब आप महान हैं, आपका जीवन भी धन्य हो गया, यानी आपने शेर को हराया, हाथी को हराया, आप धन्य हैं। आपके माता पिता भी बहुत धन्य हैं। उसने कहा, जिस माता पिता ने आपको जन्म दिया है वह भी बहुत धन्य हो गए। लेकिन मक्खी रानी, उधर वह मकड़ी दिखाई दे रही। उसने कहा कि वहाँ दूर एक मकड़ी दिखाई दे रही है, वह आपको गाली दे रही है। अब उसने क्या किया, उसके कान भरे जानबूझ के उसको फंसाने के लिए। उसने कहा कि उधर जो रह रही है मकड़ी, वो आपको गाली दे रही है, उसकी ज़रा खबर लो। तो मक्खी रानी को गुस्सा आ गया कि वो मकड़ी मुझे क्यों गाली दे रही है, क्योंकि जब आदमी घमंड में चूर होता है तो वो बस सुनी हुई बात पर यकीन कर लेता है और बिल्कुल विचार नहीं करता कि ये मुझसे सामने वाला कह क्यों रहा है। तो वो क्या पहले से घमंड में चूर था, उसे सोचने विचारने की शक्ति बच्चों उस समय ख़त्म हो जाती है अगर आपके अंदर किसी बात का भी घमंड आ जाता है। अब उसके सोचने की शक्ति तो ख़त्म हो चुकी थी। वह आओ देखी ना ताओ देखी, ना इधर देखी ना उधर देखी, चुपचाप निकल पड़ी। यह सुनकर मक्खी गुस्से से लाल उठी। उसकी बातें सुनकर मक्खी को गुस्सा आया और वो गुस्से से लाल हो उठी, मतलब बहुत तेज गुस्सा हो जाना। मक्खी बोली, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ख़त्म कर दूंगी। यह कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी, मकड़ी के जाले में फंस गई। मक्खी जाले से छूटने की ज्यों-ज्यों कोशिश करती त्यों-त्यों और भी अधिक फंसती गई। अंत में वह थक गई, हार गई। यह देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराती हुई वहाँ से चलती बनी। क्या हुआ, जब गुस्से से लाल हो उठी मक्खी तो वह तेजी से उड़ने लगी और उड़ते हुए कहाँ पहुँची, जहाँ मकड़ी का जाला बना हुआ था। मकड़ी का जाल बच्चों बना होता है, उसमें छोटे छोटे कीड़े मकोड़े आसानी से फंस जाते हैं। उसी तरह जब मक्खी तेज़ी से उड़ते हुए गई, क्योंकि उसे तो ध्यान में था नहीं कि मैं इसमें फंस जाऊंगी, वह जाके उसमें जाल में चिपक गई और बड़े आसानी से उसमें फंस गई। जाल की तरफ वो गुस्से में झपटी और इसलिए वह फंस गई। मक्खी जाले से छूटने की कोशिश करी, जितना ये हिलती जाती थी वह पूरी तरह से जाल में फंसती जा रही थी और अधिक फंसती गई और अधिक फंसती गई। अंत में वह भी थक गई और हार गई। यह देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराती हुई, फिर लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराती हुई क्या हुई, वहाँ से चलती बनी। लोमड़ी की चालाकी काम आई, उसने बुद्धि से काम लिया और आसानी से मक्खी का घमंड चूर कर दिया। बच्चों, आप लोग घर पर रहें और सुरक्षित रहें। जो भी वीडियोस जा रहे हैं आप उसको ध्यान से सुनें, उस कहानी को समझें, चाहे उस पाठ को, जो भी है उसको समझना है। और इसके उपरांत जो भी प्रश्न उत्तर इससे संबंधित होंगे बच्चों, वो आपको दे दिया जाएगा, जो कि आपको अच्छी तरह से अपने फेयर कॉपी में लिखना है। जो भी पाठ हम पढ़ा रहे हैं, जैसे यह पाठ है सेखीबाज मक्खी, तो इसमें आप क्या करते, इसमें मक्खी है, शेर है, लोमड़ी है। जो भी चित्र आपको पसंद है आप इच्छानुसार बना सकते हैं, अपनी इच्छानुसार कलर करके। फिर चैप्टर की शुरुआत, इस पाठ की शुरुआत करके आपको इसका प्रश्न उत्तर जो आपके व्हाट्सएप पे जाएगा उसको लिखना है। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।